7.1 इक्वेशन नंबर 5। जैसे कि इसमें इस टाइप का बना हुआ रहेगा बुक में। इसमें क्या है, दो सहेलियां हैं। ये दो सहेलियां आपस में इस तरीके से बैठी हैं। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर क्रमशः इस प्रकार से बैठे हैं। मतलब चार मित्र बैठे हैं ए बी सी डी पर। उन्हें अचानक से चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद वो देखती है उनके क्रम को बैठे हुए। तो उसमें चंपा कहती है, देखने के बाद चंपा से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही। यानी इसमें कहने का मतलब क्या है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या ये तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? यानी चंपा कह रही है एक वर्ग है, चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग में क्या होती है। वर्ग में किसी भी वर्ग की बात करते हैं तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये एक दूसरे से यदि बराबर दूरी पर बैठे होंगे तो ये क्या बना रहे होंगे, वर्ग बना रहे होंगे। और आयत बनाने का मतलब क्या होता है, वर्ग नहीं का मतलब आयत, वो सोची होगी। आयत का मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके। तो सबसे पहले, और यहाँ पर दिया है कि 0 से इधर चलेंगे तो इस तरीके की डिस्टेंस लेंगे, इधर चलेंगे तो इस तरीके की डिस्टेंस। इसको x एक्सिस मान लेंगे, इसको y एक्सिस मान लेंगे। तो यहाँ से इनके निर्देशांक को लिख सकते हैं हम क्या, चित्र से लिख सकते हैं। ए बी सी व डी के निर्देशांक क्रमशः देखा जाए तो पहले x की वैल्यू लेते हैं। तो यदि a की बात करें तो x पर 3 और y पर 4, यानी पहला निर्देशांक हो जाएगा 3, 4। दूसरे की बात करेंगे तो b हमारा कहां पर है, 6 और 7 पर। x पर 6 और y पर 7, तो यानी कहने का मतलब ये 6, 7 पर है। तथा यदि हम c की बात करें तो c हमारा है 9 और 4 पर, 9, 4 पर स्थित है। और नेक्स्ट d की बात करें तो d हमारा कहां पर है, 6 और 1, 6, है। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे AB की वैल्यू। AB की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र लगाएंगे तो हम जानते हैं दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं। हम जानते हैं यदि a की बात करें तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो ये जो होगा वो ये x1 y1 हो जाएगा और ये जो होगा हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 की बात करें तो x2 हमारा 6 हो गया, माइनस x1 की बात करें तो x1 हमारा 3 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा 7 हो गया, माइनस y1 की बात करें तो y1 हमारा 4 हो गया होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 हमारा हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा AB की वैल्यू। इसको हम 3√2 भी लिख सकते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तथा अब हम निकालेंगे BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो BC के लिए पुनः लगाएंगे ही, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। BC के लिए अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो रखते हैं, पहले x2 रखते हैं तो x2 हमारा हो गया 9 माइनस x1 हमारा हो गया 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा हो गया 4 माइनस y1 हो गया हमारा 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर, 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा BC की वैल्यू हमारी क्या, रूट में 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 ही है।
तो ये भी आ जाएगा 9 में 9 को ऐड करेंगे तो रूट में 80। ये भी इकाई में होगा, ये भी इकाई में होगा, इकाई या मात्रक लिखते हैं, यही कर देते हैं। और अब ए बी बी सी सी ए की बात करें तो सी डी की बात करते हैं। तो सी डी की बात करें तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो x2 की बात करेंगे तो यहाँ होगा x2 हमारा 6 माइनस x1 की बात करें तो x1 होगा यहाँ पर 9, तो होल स्क्वायर प्लस x2 y2 की बात करेंगे तो 1 होगा, माइनस y1 की बात करेंगे तो 4 होगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 में से इसको करेंगे माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 9, यानी यहाँ से आ गया हमारा सी डी की वैल्यू 18 तथा अब डी ए निकालेंगे। डी ए निकालने के लिए लगाएंगे पुनः फॉर्मूला। तो डी ए के लिए हो जाएगा क्या, अब डी ए की बात करेंगे तो ये हमारा डी है, तो डी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या x1 y1, और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से लगाएंगे तो x2 यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस, और ये हमारा हो जाएगा क्या 6 और होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करेंगे तो हमारा होगा 4 माइनस y1 की बात करेंगे तो यहाँ होगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दिया जाए तो इसे हम यहाँ से अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हो जाएगा डी ए इक्वल टू के स्क्वायर रूट में, यहाँ देखा जाए 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद हम बात करेंगे यदि हम 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया हमारा क्या रूट में, ये हो जाएगा 9 में 9 ऐड करेंगे तो 80 डी ए। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, देखा जाए क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है सी डी के और बराबर है डी ए के, यानी 4 की चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, अतः चंपा सही है। चंपा कह रही थी, चंपा सही, चंपा कह रही थी वर्ग है, जबकि चमेली कह रही थी वर्ग नहीं है। तो यानी हमारा चारों भुजा बराबर आ गया, तो ये एक वर्ग बन गया, यानी सही कौन कह रहा था, चंपा कह रही थी। ये इसका आंसर।